नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को बस केवल आप आज 3 प्रश्नों को ही सीखेंगे, क्योंकि ये 3 जो प्रश्न हैं ये एग्जाम में यदि आते हैं तो 4-4 नंबर के साथ ही आएंगे। तो इसलिए आज कम से कम प्रश्नों को आपको एकदम बहुत बढ़िया ढंग से सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का कौन सा अभ्यास है आपका? आज का जो आपका अभ्यास है ये है प्रश्नावली। आज का जो आपका अभ्यास है वो क्या है? ये है प्रश्नावली 3C। प्रश्नावली 3C आज आपको पढ़ना है। एकदम ध्यान से आप देखिए, सुनिए और समझिए और अपने फेयर कॉपी में आराम से इसे नोट करिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पिक आउट करते हैं, उठाते हैं। देखिए ये सभी क्या हैं? ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, अर्थात 4-4 कम से कम 4 अंक में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में? निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। इसे हमें रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। आइए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 10xy, अर्थात 10xy। क्लियर? देखिए यदि ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें दो चरों का गुणा हो, यदि ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें दो चरों का गुणा हो, तो इसको हल करने के लिए हम करते क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने के लिए हम यहाँ से जो एक्स वाई का गुणा है ना, इधर हम ला देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स वाई अपान कितना हो जाएगा? ये एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको लिख लेंगे 10। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई में इसका भाग है ना, तो इसको हम एक्स अपान एक्स वाई कर सकते हैं, और प्लस इसको हम वाई अपान एक्स वाई कर सकते हैं। अर्थात इस हर से दोनों में भाग कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा? ये एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/y, और प्लस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? 1/x, बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। इसको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। क्लियर? ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिएगा आप यहाँ तो चाहें इसको काट सकते हैं, एक्स एक्स कट जाएगा, 1/y आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 1/x बचेगा। काट भी सकते हैं, यदि नहीं भी काटे तो भाग करेंगे उतना ही आएगा ना। चलिए यदि आपकी इच्छा है तो हम काट सकते हैं एक बार में इसको। और यहाँ से देखिएगा ये एक्स रहेगा ना, वाई से वाई कितनी बार कटेगा? एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ पे बन गया। क्लियर? अब आते हैं पुनः। यहाँ कितना हो जाएगा? पुनः हो जाएगा यहाँ पर दूसरा क्या दिया है? x माइनस के वाई बराबर दिया है कितना? ये दिया है 6xy दिया है। तो एक काम करते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं x माइनस के वाई बटे कितना हो जाएगा? xy, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? अब हम इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, अब हम हर xy को दोनों पदों के हर के रूप में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x बटे xy हो जाएगा, और माइनस y बटे कितना हो जाएगा? xy, बराबर कितना हो जाएगा? 6। ध्यान दीजिएगा, फिर वही प्रोसेस हुआ, x से x एक बार में कट जाएगा, यहाँ पे देखिएगा y से y कट जाएगा एक बार में। देखिए x है। क्लियर? तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1/y माइनस के 1/x, बराबर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 6। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। देखिए फर्स्ट यहाँ हमारे पास है, सेकंड भी हमारे पास है, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः समीकरण। यदि आप अतः न लिखना चाहें तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ऐसे हम समीकरण 1,2 को जोड़ने पर, समीकरण 1,2 को जोड़ने पर। क्लियर? इन्हें जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखते हैं पहले समीकरण को। तो 1/y धन 1/x बराबर दिया है 10। यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/y माइनस के 1/10 बराबर कितना दिया है? 6। इसको जोड़ेंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 1/y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/y, बराबर कितना हो जाएगा? 10 छक्का हो जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा, 2/y कितना आ गया है? 16 आ गया है। ठीक है, तो 2/y आ गया है 16। इसको हम हल करते हैं और दूसरे पेज पर इसको हल करते हैं। तो 2/y बराबर कितना आया? 16। अभी समीकरण 1 में इसको हम लास्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2/y बराबर 16 आया है ना, यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम 2/y बराबर कितना आया है? 16 आया है।
तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर करते हैं, इसको करते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2। तो ये है अंश का हर का अंश कर रहे हैं, तो 16/1 था, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। 2 8 में कितना हो जाएगा 16, और 2 का 2 हो जाएगा, तो y/1 अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 आंसर। यहाँ पे y कितना आ गया है, y का वैल्यू आ गया 1/8। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐसे, y का मान हम भरेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या था, आप यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 क्या था, ये था 1/y धन 1/x बराबर 10 था ना, यही हम करते हैं 1/y धन 1/x बराबर 10। क्या था, 1/y धन 1/x बराबर 10 था ना, तो हम जो मान आया है y का वही भर देंगे। तो 1/y का मान कितना है, दिया है 1/8 दिया है, और प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। इसको ऐसे कर लेंगे हम, 1 में जब 1/8 का भाग जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 8 धन 1/x बराबर हो जाएगा 10। तो इसीलिए 1/x कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस के 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2। 1/x बराबर 2 दिया है ना, तो यहाँ हम आ जाएंगे सीधे, तो नीचे लिखेंगे, इसलिए हम x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यही हमारा हो गया आंसर, यही क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 आंसर। इस प्रकार y का मान यहाँ पे आया y बराबर 1/8, और x बराबर कितना आया 1/2। ठीक है, 2 आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। चेक द आंसर कर लिया जाए। देखिए चेक द आंसर कर लिया जाए, क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है x का वैल्यू, x का वैल्यू आया 1/2 धन y का वैल्यू कितना है 1/8 आया है। इसको हल करते हैं, तो 2 8 का लैसा है 8, 2 चौका 8, 4 का 4 हो जाएगा, 8 का 8, और एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 हो गया है 8। क्लियर। इसको हल करते हैं, कितना है 10 गुणे x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू आया 1/2, और गुणे y का वैल्यू कितना दिया है, ये आया है y का वैल्यू 1/8। ध्यान दीजिएगा, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 5/8, अर्थात दोनों समान आ गया ना पक्ष, RHS बराबर RHS, इसलिए हमारा हल किया हो क्या है, सही है। हमने इसको चेक द आंसर यहीं पे कर लिया है, ताकि क्लियर हो सके ये सही है कि नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने LHS को हल किया वहाँ पे डायरेक्ट, और इसको हमने यहाँ पर RHS को हल किया, और वहाँ पर सेम से मान आया, इसलिए हमारा हल किया हुआ क्या है, सही है। ऐसे आप चेक द आंसर कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हमने किया है चेक करने के लिए, क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर आया कि नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम जो अभी हल किए हैं ये तो हमने एक्स्ट्रा में इसको सॉल्व किया है, ताकि क्लियर हो जाए कि राइट आंसर आया है कि नहीं। क्लियर। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये x का वैल्यू 1/2 आया, और y का वैल्यू कितना आया 1/8। यही प्रश्न संख्या पहले का क्या है, हल है। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहाँ करते हैं हल। देखिए ये पहले वाले से एक स्टेप और बढ़ गया है। ये यहाँ पे लिखा है 7x माइनस के 2y, और बटे कितना दिया है, ये दिया है xy बराबर कितना दिया है, ये दिया है 5। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम 7x बटे xy माइनस 2y बटे कितना xy बराबर कितना दिया है, ये 5 वैसे उतार लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, x से x कैंसिल हो जाएगा ऐसे एक बार में, तो कितना बचेगा 7/y, y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 2/x बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे समीकरण फर्स्ट। इसको क्या नाम देंगे हम, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं पुनः, यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है ऐसे 8x प्लस 7y बटे xy, ये कितना दिया है, ये दिया है 15। क्लियर। देखिए ध्यान से, इसको जब हम हल करेंगे तो 8x में जब xy का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 8/y हो जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 8x जब xy का भाग जाएगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, 8/y आ जाएगा, और प्लस 7y में जब y का भाग जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। क्लियर। इस प्रकार हमें यहाँ पर समीकरण क्या मिल गया, समीकरण फर्स्ट तैयार हुआ। यहाँ पर क्या तैयार हुआ, यहाँ तैयार हुआ समीकरण सेकंड। फर्स्ट सेकंड मिल गया है। अब आपको ध्यान देना है कि क्या करें,
ताकि इसमें से कोई एक पद विलुप्त हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +7 है। तो यदि हम पहले समीकरण में 7 का और दूसरे समीकरण में 2 का गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें से y विलुप्त हो जाएगा, फिर हल करना आसान हो जाएगा, एक चर में हो जाएगा वो। यही काम करते हैं हम, यही काम करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में इस वाले का 7 का गुणा करेंगे और 2 वाले में 2 का। तो समीकरण 1 में 7 एवं समीकरण 2 में 2 का गुणा कर जोड़ने पर, ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। चलिए यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है, देखिए इसमें 7 का गुणा होगा, पूरे में गुणा होगा, तो 7 में गुणा होगा, 7 का 49 बटे y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो 7 गुना हो जाएगा 14 बटे हो जाएगा x, और बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इसमें गुणा होगा 2 का, ध्यान दीजिएगा, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 बटे y, और प्लस 2 7 हो जाएगा 14 बटे x तो है ही, और 15 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। इसको हमें जोड़ना है, ये प्लस ये माइनस वाला है, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए y दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे, 9 6 15 को 5 हो जाएगा, और 4 1 5 1 हो जाएगा 6, 65 बटे y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35, 30 हो जाएगा 65। ध्यान दीजिएगा 65 से 65 ये एक बार में कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये भी एक बार में कटेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार 1 बटे y बराबर 1 दिया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। ये यहाँ पर आपका हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा y बराबर कितना आ गया है, y बराबर आ गया है 1। क्लियर। अब y बराबर 1 हम कहाँ रख लेते हैं, y बराबर 1 हम समीकरण 2 में भर लेते हैं। चलिए y बराबर 1 समीकरण हम 2 में भर लेते हैं। चलिए तो समीकरण 2 क्या है, 8 बटे y धन 7 बटे x बराबर दिया है 15। यही काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना दिया है, चलिए एक बार देख लीजिए कितना दिया है। समीकरण 2 क्या दिया, 8 बटे y धन 7 बटे x बराबर 15। क्या दिया है, 8 बटे y धन 7 बटे x बराबर दिया है 15, और y का मान आया है 1, तो जाएगा 8 बटे 1 धन 7 बटे x बराबर दिया है 15, तो ये हो जाएगा 8 धन 7 बटे x बराबर दिया है 15। इसलिए यहाँ से हम 7 बटे x बराबर हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 8, यानी 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे ऐसे 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। इसका त्रिज्या गुणा करेंगे ऐसे, x वहाँ चला आएगा, 7 बराबर हो जाएगा 7x, या इसलिए x बराबर हो जाएगा 7 बटे 7 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर कितना आ गया है, ये हो गया है 1, और y बराबर कितना आ गया, ये भी दिया था 1। यही क्या हो गया है, x बराबर 1 y बराबर 1 क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर। ऐसे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम चेक द आंसर कर लेते हैं क्या सही है कि गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसी में हल कर लेते हैं। x का मान भरते हैं 1 हो जाएगा 8, y का मान भरते हैं 1 हो जाएगा 7, 8 7 15, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा 15 बटे 1 बराबर 15, यानी कि हल किया हुआ सही है। क्लियर। तो हमने इसको आराम से आपको हल करके बताया, आप लोग इसको आराम से नोट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ये थोड़ा और हल किया हुआ है, ये तो हल ही कर दिया है ज़्यादातर इसमें। तो आइए देखिए तीसरा क्या कहता है प्रश्न। ये दिया है 1 बटे x धन 1 बटे y बराबर कितना दिया है, 1 बटे दिया है 24, क्योंकि ये शुद्ध रूप में है जिसको हम नाम देंगे तुरंत समीकरण 1। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बटे x धन 1 बटे y बराबर दिया है 1 बटे 8। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 बटा y दोनों में है, तो एक काम करते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। क्लियर। तो 1 में से 2 को घटा रहे हैं, चलिए यही कर लीजिए, 2 में से घटाइए चाहे 1 में से घटाइए, कोई बात नहीं है। चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया 1 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर दिया 1 बटे 24। क्लियर। यहाँ पे 2 बटे x कर लेंगे और प्लस
1/y बराबर कितना हो जाएगा 1/8, घटाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोनों प्लस माइनस से कट जाएगा। देखिए 1/x फिर -2/x, 1/x माइनस 2/x है तो कितना बचेगा माइनस के 1/x बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा 1/24 माइनस के 1/8, चलिए लिख लेते हैं 1/24 माइनस कितना हो जाएगा 1/8। क्लियर। अब आइए हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए तो -1/x दिया है ना, इसको ऐसे -1/x रख दीजिए, बराबर देखिएगा 24 और 8 का लैसा कितना हो जाएगा, 24 और 8 का लैसा हो जाएगा 24, 24 से काय होगा 24, 1 का गुणा होगा 1 में आ जाएगा 1 माइनस 8 3 24 होगा, 3 का कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 को पुट कर लेंगे। इस प्रकार कितना हो जाएगा माइनस के 1/x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा 24। क्लियर। ये 2 बार हम हो जाएगा 24, एक बार में ही कट जाएगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा ऊपर जाएगा x, तो -x बराबर में ये भी ऊपर चला जाएगा, कर देते हैं माइनस के बाहर है, अर्थात -1/x था ना, इसको हम अंश को हर कर देते हैं, हर को अंश, तो इसको ऊपर भेज देंगे, ये भी ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल। इस प्रकार क्या x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 आंसर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, x बराबर आ गया 12 ना, x बराबर आ गया 12, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम x का मान, इसलिए x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का वैल्यू हम पुट कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/12 धन 1/12 धन क्या हो जाएगा 1/y बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा, चलिए यहाँ पर हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा 1/12 धन 1/y बराबर हो जाएगा 1/24। क्लियर। देखिए इसको उधर कर देते हैं, बचेगा यहाँ पर 1/y बराबर 1/24 माइनस 1 हो जाएगा 12, तो 1/y कितना हो जाएगा, लैसा हो जाएगा इसका 24, 24 से कहाँ 24, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, माइनस 12 दूना 24, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/y बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस के 1/, ये कितना हो जाएगा 24। तो इसको उलट देते हैं, तो इसलिए या तो उलट दीजिए या गुणा कर लीजिए, दोनों बात सही है, इसलिए कितना हो जाएगा माइनस के y बराबर हो जाएगा 24, या y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 24। ये हमारा हो गया है आंसर। क्लियर। तो x का वैल्यू वहाँ पर कितना आया था, x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं, इसलिए x बराबर कितना आया है 12, y बराबर कितना आ गया है माइनस के 24, ये हमारा राइट आंसर है। ये चेक द आंसर कर लिया जाए, चेक द आंसर कर लेते हैं, चलिए चेक द आंसर करते हैं। 1/x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 और प्लस 1/y का मान कितना आया है, दिया है माइनस के 24, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1 हो जाएगा 24, इसको हल करेंगे ऐसा हो जाएगा 24, 12 दूना 24, 2 हो जाएगा, 2 का 2 माइनस 24 से कहाँ 24, 1 गुणे 1 हो जाएगा, ये कितना आ गया है 1/24, जो यहाँ पे दिया था वही यहाँ पर आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो हम हल किए हैं ये क्या है, सही है। तो हमने यहाँ पर चेक द आंसर भी कर लिया है, ठीक है। चेक द आंसर आप LHS हर चीज में भर के देख सकते हैं, दोनों पक्ष यदि बराबर है तो उसका हल सही है। क्लियर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का हल आपके सामने है, सेकंड पार्ट यहाँ पे है और फर्स्ट पार्ट आपके सामने यहाँ पर है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। इसी प्रकार और आपसे इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।